हेलो। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है इलेक्ट्रिक करंट। तो आज हम लोग जानेंगे इलेक्ट्रिक करंट के बारे में, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के बारे में, और करंट का जो फ्लो है उसके बारे में जानेंगे। तो आइए चलिए शुरू करते हैं। ये हम लोगों ने एक एल्युमिनियम का वायर लिया। इसको हम लोगों ने यहाँ पर इनलार्ज कर दिया है। माइक्रोस्कोपिक लेवल पर, और इसको इनलार्ज करके देखते हैं। ये इसके अंदर एक होल्स हैं, वैकेंसीज़ हैं, जो कि एल्युमिनियम का जो एटॉमिक स्ट्रक्चर है उसकी वजह से क्रिएट हुआ है। जो इसका आउटर मोस्ट शेल होता है उसके अंदर 3 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, बाकी की जो जगह होती है वो फ्री होती है, खाली होती है, जिस वजह से वैकेंसी क्रिएट हो जाती है उसके अंदर। और उसी वैकेंसी को हमने यहाँ पे शो किया है, और यहाँ पे कुछ इलेक्ट्रॉन्स भर देते हैं कि वहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स कुछ हो जाते हैं उसके अंदर भी। तो यहाँ पे कुछ इलेक्ट्रॉन्स डाल दिए हम लोगों ने। इसका डिटेल स्टडी है आगे जाके, लेकिन हम बस आपको ओवरव्यू हल्का समझाने के लिए, ज़्यादा डिटेल में जाके बस नॉर्मली समझा दिया है। तो अब होगा क्या कि जैसे ये कुछ इलेक्ट्रॉन्स हैं इसके अंदर, तो ये इलेक्ट्रॉन कभी यहाँ पर आकर के जंप करेगा, इलेक्ट्रॉन कभी यहाँ पर आकर के जंप करेगा, ये कभी यहाँ जंप करेगा। तो इसके अंदर एक रैंडमली मोशन होता रहेगा आपस में, इसके बीच में आपस में जो है एक रैंडम मोशन होता रहेगा, जिस वजह से जो है यहाँ पर एक तो पहली बात इसके अंदर इलेक्ट्रॉन के अंदर एक ये नेगेटिव चार्ज होता है। अब क्या करेंगे कि इसको हम लोग रैंडमली मोशन हो रहा है, अब इसके अंदर हम लोगों ने एक इसको सेल से जोड़ दिया, पॉजिटिव, ये नेगेटिव। ध्यान रखना हमेशा ये जो बड़ा वायर होता है वो पॉजिटिव टर्मिनल, और छोटा टर्मिनल नेगेटिव कहलाता है। अब क्या होगा, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है, यहाँ पे पॉजिटिव है, तो ये मैंने प्रीवियस लेक्चर में भी बताया हुआ है कि जो अपोजिट चार्ज होता है वो क्या होता है कि आपस में अट्रैक्ट करता है। तो अगर आपस में अट्रैक्ट करेगा तो यहाँ से ये इलेक्ट्रॉन का जो रैंडमली मोशन था वो ख़त्म हो जाएगा, और एक डायरेक्शन में फ़्लो शुरू हो जाएगा, इस डायरेक्शन में फ़्लो शुरू हो जाएगा, और ये अपना एक पाथ फॉलो करना शुरू कर देंगे। फिर रैंडमली मोशन नहीं होगा, अपना एक पाथ डिसाइड कर लेंगे ये लोग, और इसी पाथ पर फिर चलेंगे। इस एल्युमिनियम के बारे में जो मैंने बताया था आउटर के बारे में, अगर इसको डिटेल में जानना है तो मैं एक आई बटन का लिंक दे दूंगा, वो प्रीवियस वाला वीडियो आप देख लेना तो समझ में आ जाएगा। तो चलिए आगे चलते हैं। तो जब ये इलेक्ट्रॉन का जो मूवमेंट है, एक साइड इस साइड शुरू हो गया, इस साइड, तो जो करंट है ठीक इसके अपोजिट डायरेक्शन में बनेगा, जो कि करंट आई के नाम से जानते हैं हम लोग इसको, वो ठीक इसके अपोजिट डायरेक्शन में बनना शुरू हो जाएगा अगर इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन में फ़्लो करना है तो ठीक इसके अपोजिट डायरेक्शन में जो है हमारा करंट फ़्लो होगा। तो आई होप ये समझ में आया होगा। अब आगे चलते हैं। ये हम लोग एक सर्किट बनाते हैं, सर्किट के अंदर एक हम लोगों ने बल्ब लगा दिया। इसको एक सेल से जोड़ देते हैं, एक पॉजिटिव टर्मिनल के साथ और एक ही नेगेटिव टर्मिनल के साथ। 6 वोल्ट की बैटरी है। अब देखिए क्या होगा, ये जो है पोटेंशियल यहाँ पर वो हाई है, यहाँ पर पोटेंशियल कम है, लो है। इलेक्ट्रिक करंट को कंटिन्यू फ्लो कराने के लिए एक कॉन्सेप्ट होता है, और उस कॉन्सेप्ट का नाम है पोटेंशियल डिफरेंस, जो कि हमने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया हुआ है। अगर पोटेंशियल डिफरेंस होगा इस 2 पॉइंट के बीच में, तो ही हमारा कंटिन्यू फ्लो होता रहेगा इलेक्ट्रिक चार्ज का, इलेक्ट्रिक करंट का। एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे डैम होता है, डैम के अंदर वाटर जो होता है, हमारा पानी जो होता है वो इकट्ठा होकर के रहता है, और वो जो पानी है वो एक हाइट पर होता है, और फिर वो जब फ्लो होता है वो तो हाइट से लेकर के एक सर्टेन हाइट होती है उसकी,
तो उस हाइट से जो नीचे वाला जो पॉइंट होता है वहाँ वहाँ फ्लो होता है। ऐसा तो नहीं होता कि जो नीचे वाला पॉइंट है वहाँ से पानी जा रहा है ऊपर की तरफ, ऐसा तो नहीं होता। तो कुछ उस तरीके को इसको भी ऐसे समझते हैं कि ये एक डैम है हमारा, और ये डैम जो है, इस डैम से यहाँ तक हमारा इलेक्ट्रिक चार्ज जो है पहुँच रहा है। और अगर मान लीजिए पोटेंशियल डिफरेंस नहीं होगा, मान लीजिए तो ये अगर ये पोटेंशियल डिफरेंस इस बीच में नहीं होगा, मान लीजिए यहाँ भी 6 है यहाँ भी 6 है, तो यहाँ पर हमारा इलेक्ट्रिक चार्ज जो है, इलेक्ट्रिक जो करंट है वो फ्लो नहीं हो पाएगा। तो ये बहुत ज़रूरी है कि पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो मेंटेन रहे। पोटेंशियल डिफरेंस होगा तो ही कंटिन्यू फ्लो हो पाएगा हमारे इलेक्ट्रिक करंट का, जिस वजह से हमारे अप्लायंसेस वर्क कर सकेंगे। तो आई होप ये समझ में आया होगा। आगे चलते हैं। अब जो है हमारा फार्मूला जो होता है इसका निकालने के लिए, वो होता है आई करंट इज इक्वल्स टू क्यू क्वांटिटी ऑफ चार्ज अपॉन में टाइम सेकंड। जो क्वांटिटी ऑफ चार्ज मूव होता है 1 सेकंड टाइम के अंदर, उसको हम लोग करंट के नाम से जानते हैं। एक समय के दौरान, एक समय के बीच हम लोग एक समय टाइम कुछ भी ले सकते हैं, टाइम t1 t2, कुछ सेकंड ले लिया, 4 सेकंड ले लिया, 3 सेकंड ले लिया। उस बीच जो क्वांटिटी ऑफ चार्ज मूव होगा एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट के बीच में, उसको हम लोग करंट के नाम से जानते हैं। तो वो हमारा ये फॉर्मूला है, जिसको हम लोग आगे न्यूमेरिकल लगा करके सॉल्व करेंगे, डिटेल में समझेंगे। तो इसकी यूनिट जो होती है SI यूनिट, वो एम्पियर होती है। और जो सिंबल होता है जिससे हम लोग इसको डिनोट करते हैं, वो कैपिटल A कहलाता है। कैपिटल A से हम लोग इसको शो करेंगे। जब भी एम्पियर कहीं पे लिखा हुआ दिखाई दे या A दिखाई दे, मतलब समझना कि इलेक्ट्रिक करंट की बात हो रही है, इलेक्ट्रिक चार्ज की बात, इलेक्ट्रिक करंट की बात हो रही है, या इलेक्ट्रिसिटी की बात हो रही है। अब जो आता है टॉपिक, वो है हमारा एमीटर। एमीटर एक तरीके का इंस्ट्रूमेंट है जिससे हम लोग इलेक्ट्रिक करंट को मेज़र करते हैं। ये हमेशा सीरीज़ में कनेक्ट किया जाता है जो हमारा लोड होता है उससे। लोड हमारा ये रहा, ये हमारा इंस्ट्रूमेंट है जो जिसका नाम एमीटर है। ए से हम लोग इसको रिप्रेजेंट करते हैं। ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ये कोई लोड रेजिस्टेंस है। इसको हम लोग सीरीज़ में ही लगाते हैं। क्योंकि लेकिन इसका जो रेजिस्टेंस होता है वो काफ़ी ज़्यादा लो होता है, और इसी वजह से हम लोग इसको सीरीज़ में लगाते हैं। पैरेलल में इसलिए नहीं लगाते बिकॉज़ जो पैरेलल में जो है करंट काफ़ी ज़्यादा हाई होता है, जो करंट आई है वो काफ़ी ज़्यादा हाई होता है। अगर करंट ज़्यादा होगा और जो इसका जो इंस्ट्रूमेंट है इसका रेजिस्टेंस काफ़ी कम होगा, तो क्या होगा, ये जो हमारा जो हमारा ये डिवाइस है वो डैमेज हो जाएगा। जिस वजह से हम लोग इसे सीरीज़ में लगाते हैं, ना कि पैरेलल में। इसलिए हम लोग इसको पैरेलल में ही ना लगा करके सीरीज़ में लगाते हैं। तो आई होप लेक्चर समझ में आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।